बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने कैरेक्टर के लिए आइडल और रन एनिमेशन बनाते हैं और उसी तरह से हम कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन टैब में आते हैं और क्रिएट करते हैं एनिमेशन और इसको बोलते हैं हम आइडल एनिमेशन। और साथ में गर्ल भी लिख लेते हैं क्योंकि हमारे और प्लेयर्स की भी एनिमेशंस होंगी, तो हम ताकि इसको स्पेसिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पे एनिमेशन ऐड करने के बाद हम प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं और अब हम रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएंगे फ्रेम्स को। तो ये फर्स्ट फ्रेम पे हमारी जो बॉडी है इसको हम थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन एक्स एक्सिस पे हम इसको 0.162 कर लेते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस। तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम यहीं पे इसी पोजीशन पे रहेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पे आते हैं और 10 पे हम इसकी जो हाइट है वाई एक्सिस पे, यानी इसकी जो बॉडी की वाई एक्सिस है उसको हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 392 समथिंग है, तो हम इसको 5 करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये एक छोटी सी एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब ये करने के बाद हम लास्ट में ये वाली जो 2 फ्रेम्स हैं इनिशियल, इनको हम लास्ट में पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके। और अब आप देखेंगे कि ये इस तरह से कुछ आपको एनिमेशन नज़र आ रही है। तो चूँकि आइडल एनिमेशन है तो ये इसी तरह की स्पीड हम इस कैरेक्टर की इतनी ही रख सकते हैं और आप कैरेक्टर के मुताबिक अपनी एनिमेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मज़ीद डायनामिसिटी लाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं 0.5 पे, ये 5th फ्रेम पे, और इसके हेड को थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, आगे जाते हैं और थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं यूँ। और 1.5 पे आते हैं, रोटेट दोबारा से ऐसे करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा यहाँ तक। तो अब आप देखेंगे कि ये इसका हेड भी जो है वो भी फ्लक्चुएट करता है और ये ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आएगी। नाउ हम मज़ीद इसको डायनामिक करने के लिए हम बाकी एलिमेंट्स को भी जो है वो जो है एनिमेट कर सकते हैं और उसके लिए हम बॉडी को ऑलरेडी कर चुके थे। तो फॉर एग्जांपल अगर आइडल है तो हम इसकी पोजीशन को, गन पोजीशन को थोड़ा सा यूँ रोटेट करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं और इसको वापस ऐसे रोटेट करते हैं और फिर हम यहाँ पे आते हैं, राइट हैंड जो आर्म है हमारा इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। छोटी छोटी जब हम यानी करेंगे इसके अंदर, यानी एनिमेशन के अंदर सेटिंग, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना देते हैं तो वो एनिमेशन आपकी अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी आप देखिए कि ये आइडल एनिमेशन है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हमें कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है, तो विच इज़ गुड। और यहाँ पे हम ये वाला जो हैंड है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेहतर जगह पे नहीं है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं इस स्प्राइट को, और इसको हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं तो ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इसके अंदर आ जाएगी, तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी जो हैं वो मूव कर रही हैं एक्सेप्ट लेग्स ऑफ दिस कैरेक्टर। और इन लेग्स को भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और थोड़ा सा बस इस तरह से, और इसको भी ऐसे, और नेक्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं और इसको दोबारा वैसे ले जाते हैं और इसको भी यूँ कर लेते हैं। तो सिंपल सी हमने एनिमेशन दी है तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आइडल, लेकिन लेग्स जो हैं वो देखें कि मैच नहीं कर रही इसकी आइडल एनिमेशन के साथ, और उसकी वजह ये है कि हमने बिल्कुल सेम एनिमेशन दोनों लेग्स पे डाल दी है। तो हम इस लेग को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसको थोड़ा
ऊपर ही रखते हैं और यहाँ पे आते हैं और इस लेग को थोड़ा सा मज़ीद इस तरह कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो थोड़ी सी डायनामिक हो जाएगी एनिमेशन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो आइडल पोजीशन में कुछ इस तरह से नज़र आता है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यानी एनिमेट हो रहा है। तो हम यूँ करेंगे कि इस सारी फ्रेम्स को सेलेक्ट करते हैं और एक और चीज़ याद रखिए कि जो पहली फ्रेम होती है आपकी फर्स्ट फ्रेम, इसको कॉपी कर लीजिए और एंड पे जो फ्रेम होती है यहाँ पे इसको पेस्ट ज़रूर कर लिया करें। तो इससे क्या होता है कि लूपिंग जो है वो बेहतर अंदाज में काम करती है, लूपिंग ऑफ दिस एनिमेशन। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जहाँ पे ये आपको ब्लू कलर का एक बॉर्डर नज़र आ रहा है तो इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं एनिमेशन को, और ज़्यादा अगर हमने इसको स्लो करना है तो हम यहाँ से इसको स्लो भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि आइडल एनिमेशन हमारी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, विच इज़ नाइस और वी आर हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ एनिमेशन। और अब हम रन एनिमेशन जो है वो बनाते हैं। तो दैट्स गुड फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ आवर आइडल एनिमेशन। और इसी वीडियो की में हम रन एनिमेशन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्रिएट ए न्यू क्लिप करते हैं और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रन एनिमेशन गर्ल। और अब हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड बटन को क्लिक करते हैं और बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और उसी तरह से 392 समथिंग है तो इसको 393 करते हैं। तो ये इसकी पोजीशन हम यहाँ भी इसको सेटअप कर लेते हैं और अब हम बॉडी को नेक्स्ट फ्रेम पे ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पे, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, 10 पे जाते हैं और वापस नीचे ले आते हैं, 15 पे जाके हम दोबारा ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा ज़्यादा, और 20 पे जाके थोड़ा ज़्यादा नीचे आते हैं। तो प्ले करते हैं तो इस तरह से कुछ नज़र आ रही है, विच इज़ गुड फॉर रनिंग एनिमेशन क्योंकि फास्ट मूवमेंट होगी। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो सेटअप कर लेते हैं और ये वाली जो एनिमेशन की फर्स्ट फ्रेम है इसको भी हमने यहाँ पे डुप्लिकेट कर लेना है ताकि ये लूपिंग टाइप की एनिमेशन जो है वो जनरेट हो पाए। तो अब हम जी आ जाते हैं यहाँ पे 05 पे और इसके हेड को हम थोड़ा सा जो है वो मूव करते हैं और स्ट्रेच भी करते हैं थोड़ा सा, और ये बड़ा अच्छा इफेक्ट आपको देगा विद दिस स्ट्रेचिंग। और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, नेक्स्ट फ्रेम पे आते हैं और नीचे ले आते हैं हेड को और वापस, और थोड़ा सा इसको कम स्ट्रेच करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं और थोड़ा सा फिर इसको रोटेट करते हैं और नेक्स्ट फ्रेम पे इसको रोटेट कर लेते हैं दोबारा से और थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे साथ में हेड जो है वो भी अब हमारा एनिमेट हो रहा है, ठीक है, और दैट्स गुड। और अब हम बाकी जो इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा एनिमेट करेंगे ताकि वो भी बेहतर जो अंदाज में हमें नज़र आए और बेहतर रिज़ल्ट जो है वो हमें मिले। तो इसको हम यूँ कर लेते हैं और छोटी छोटी मैं यानी टचेस दे रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि ताकि आपकी एनिमेशन जो है वो रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके जाएँ तो यहाँ से चूँकि हमारी स्प्राइट इतनी अच्छी हमने नहीं इसको बना पाए तो इसको हम यूँ करते हैं, ये इसका फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा रोटेट करते हैं ऊपर की तरफ, नहीं नीचे की तरफ, और यहाँ पे आके इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको थोड़ा और रोटेट करते हैं। तो ये बाजुओं को भी हमने एनिमेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि बाजू भी जो हैं वो साथ में एनिमेट हो रहे हैं, विच इज़ गुड।
और उसके बाद हम गन को एनिमेट कर लेते हैं। गन को सिलेक्ट किया और यूं कर लेते हैं, इसको यूं थोड़ी थोड़ी टचेस में दे रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नज़र ना आए और रियलिस्टिक लगे हमारी एनिमेशन। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लेग्स, और हमारी जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ दीज लेग है इसको हम यूं करते हैं और थोड़ा पैर ले आते हैं। ये वाली लेग जो है इसको ऊपर ले जाते हैं और नेक्स्ट में हम इस लेग को थोड़ा छोटा करते हैं और इसको भी छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा रियलिज्म लाने की कोशिश करते हैं और इसको अब थोड़ा स्ट्रेच आउट करते हैं और इसको हम बैक साइड पे ले जाते हैं। तो लेट्स सी कि ये अब कैसी दिखेंगी। तो प्ले करते हैं। तो लेग्स भी अब आप देख सकते हैं कि मूव हो रही हैं, लेकिन चूँकि रनिंग एनिमेशन है तो लेग्स थोड़ी ज़्यादा उनके अंदर मूवमेंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी। तो हम थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर लेग्स में मूवमेंट दे देते हैं। तो फर्स्ट वन को यहाँ पे करते हैं, इसको भी यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट दे दी और यहाँ पे वापस ले जाते हैं और यहाँ पे आते हैं वापस और अब थोड़ा सा स्ट्रेच भी करते हैं और बैक साइड पे। तो अब में भी ये ज़्यादा बेहतर लगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ी बेहतर लग रही हैं हमारी जो लेग्स हैं। और ये सिंपल प्रोसेस था जो कि इसको आप मज़ीद यानी स्मूथ कर सकते हैं इस एनिमेशन को। और ये एक तरीका कहा था जिसमें आपने सीखा कि हम किस तरीके से रन एनिमेशन, आइडल एनिमेशन इसकी क्रिएट करते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम इसको सेव कर लेते हैं, रिकॉर्ड बटन को ये ऑफ करते हैं और अब हमारी एनिमेशंस रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये जो गर्ल है, गर्ल प्लेयर, तो इसके ऊपर एक एनिमेटर कंट्रोलर ऐड हो जाता है और ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है जिस तरह हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो उसके साथ ही अगर इसको आप ओपन करें एनिमेटर कंट्रोलर को तो यहाँ पे हम इसको इस जगह पे देख सकते हैं एनिमेटर पे। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एनिमेशन हमने क्रिएट की हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। और इसका ये जो एनिमेटर है वो इस तरह से, इसको डेफिनेटली हम बाद में सेटअप करेंगे। तो डायरेक्ट एंट्री से आइडल एनिमेशन में आता है और रन एनिमेशन पे ये नहीं जा रहा। तो अगर हम इन दोनों की ट्रांजिशन बना दें तो फिर एंट्री से इस पे आएगा और फिर इस पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट एनिमेशन हमारे करेक्टर की यहाँ से। तो फिर ये रेंडमाइज होता रहेगा। एनी हाउ इस वीडियो में हमने जो हमारा मकसद था वो सीख लिया और नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।